बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको नमस्कार। 15 महीने एक सरकार रही है। हालांकि वो बहुमत की सरकार नहीं थी। वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, लेकिन सीट हमारी थोड़ी कम रह गई थी। हम चाहते तो उस समय भी सरकार बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हमने फैसला किया कि जिस पार्टी की सीट ज्यादा है, भले 3-4 ज्यादा हो, वही सरकार बनाए। 15 साल बाद सरकार में कांग्रेस लौटी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उम्मीद यह थी कि 15 साल बाद मौका मिला है तो कांग्रेस की यह सरकार प्रदेश का विकास करेगी, जनता के कल्याण के काम करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है, 15 महीनों में मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को, जो जनता की सेवा का मंदिर है, कमलनाथ जी ने दलालों का अड्डा बना दिया। मध्य प्रदेश में ये कभी नहीं हुआ। उच्च पदों के रेट तय हो गए, पूरे प्रदेश में दलाल घूमने लगे। काम करवाना है, लाओ पैसे, हम काम करवा देंगे। जनता के लिए समय नहीं था, विधायकों के लिए समय नहीं था, मंत्रियों के लिए समय नहीं था। लेकिन कोई बड़ा उद्योगपति, कॉन्ट्रैक्टर आ जाए तो वल्लभ भवन के द्वार उसके स्वागत में खुल जाते थे, सौदे तय होते थे, काम की बोलियां लगती थी। सारी चीजें मैनेज करके, फैसले करके, और अपने घर की तिजोरी भरने का काम होता था। मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। गांव गांव में छुटभइये दलाल घूमने लगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। पूरा प्रदेश सिहर उठा। और केवल इतना नहीं हुआ, दंभ और अहंकार में चूर हो गई सरकार। कुचल दो, मिटा दो, FIR कर दो, जेल भेज दो, इसका घर तोड़ दो, इसकी दुकान तोड़ दो। चारों तरफ आतंक का राज। आतंक से घबरा गई प्रदेश की जनता। विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया गया। विकास की सारी योजनाएं बंद कर दी गई। जब भी विकास की बात आए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा रोते ही रहते थे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। योजनाएं सारी बंद कर दी गई। गरीबों की योजना संबल, हम पूछना चाहते हैं कमलनाथ जी से, क्या बिगाड़ा था मध्य प्रदेश के गरीबों ने? क्या बिगाड़ा था मेरे भांजे भांजियों ने? हमने तय किया था संबल में, गरीबों के बेटा बेटी किसी जातीय समाज के हों, अगर वो प्रतिभाशाली है तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और केवल कहा नहीं था, यह हमने किया। मेडिकल कॉलेज की फीस, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस, उच्च शिक्षण संस्थानों की फीस मामा भरवा रहा था। अरे हमने तो कई बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा। 15-15 लाख भी, 16-16 लाख भी फीस थी हर साल की, तो हमने भरवाई बच्चों की। लेकिन कमलनाथ जी, आपने आते ही संबल योजना ही बंद कर दी। बच्चों की फीस तुमने भरवाना बंद कर दी।
क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? आपने लैपटॉप देते थे हम मेधावी विद्यार्थियों को, आपने लैपटॉप बंद करवा दिए, आपने स्मार्टफोन बंद करवा दिए, आपने गांव की बेटी योजना बेटियों के लिए थी, 12वीं में 60% नंबर लाती थी तो कॉलेज में एडमिशन पर हर साल 5,000 रुपया देते थे जब तक पढ़े। गांव की बेटी योजना बंद कर दी गई। अरे और तो और मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए गए। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले हम 4,000 रुपया बहनों को देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, कुल 16,000 इसलिए कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी बहना घर पर रहकर आराम कर सके, अपने बेटा बेटी को पाल सके, पोषण आहार ग्रहण कर सके। आपने ये योजना भी बंद कर दी। इस जालिम कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि नहीं दी बेटियों को। दम्भ भरा 51,000 देंगे। बेटियां प्रसन्न थी, शादियां तय हो गई, पाणी ग्रहण संस्कार हुए, बिटिया की विदाई हो गई, बेटियां ससुराल पहुंच गई। साल भर हो गया, 1.25 साल हो गया, कई जगह भांजे भांजियों का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी की राशि 51,000 नहीं पहुंची। एक्सीडेंट में अगर मौत होती थी, संबल योजना की जो हमारे हितग्राही थे, हम परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि देते थे। अगर कोई जवान परिवार का मुखिया चला जाए तो जिंदगी बोझ हो जाती है, उस जिंदगी को आसान बनाने के लिए 4 लाख रुपए। सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए 2 लाख रुपया देते थे। वो 2 लाख रुपए की राशि बंद कर दी गई अंतिम संस्कार के लिए, ताकि अंतिम विदाई तो ठीक से हो जाए। हम 5,000 रुपए की राशि देते थे। इस कांग्रेस की सरकार ने तो गरीबों के कफन भी छीन लिए, कफन के 5,000 रुपए भी छीन लिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई। अनेकों योजनाओं को पलीता लगा दिया गया। एक तरफ योजनाओं को बंद करने का क्रम जारी रहा और दूसरी तरफ वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। बड़े दम्भ से कहा था राहुल गांधी जी ने, 10 दिन में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन, और नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, साल भर निकल गया, 1.25 साल निकल गया, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। झुंझुना पकड़ा दिया कर्ज माफी के नाम पर। पहले कहा था सबके कर्जे माफ 2 लाख तक के, आदेश निकाला कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ। दीर्घकालीन का क्या होगा? फसली ऋण के अलावा जो ऋण लिए थे उसका क्या होगा? एक झटके में कमलनाथ कितने बड़े जादूगर हो यार, तुमने लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर दूसरा आदेश कि केवल 31 मार्च 2018 तक के किसानों का कर्जा माफ होगा। तो 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक का माफ नहीं करेंगे। क्या जादूगरी है, लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। फिर और जोड़ दी शर्त और ये कहा कि केवल कालातीत माफ होंगे, चालू खाते के माफ नहीं होंगे। फिर लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर कह दिया कि जिनका एक ही बैंक में खाता है, एक बैंक से कर्जा उनके माफ होंगे, बाकी के नहीं होंगे जिनके एक से ज्यादा बैंकों में खाते हैं।
लाखों फिर आपने बाहर कर दिए। फिर कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जिनका कर्जा है उनका 1 पैसा माफ नहीं करेंगे। फिर लाखों बाहर कर दिए। इसको कहते हैं कलाकारी। लाखों किसान बाहर कर दिए, आउट। और जो कर्जा माफी की कितने की कुल 6,000 करोड़ रुपए की, और वो भी पेपर पे, कागज पे। सबके पैसे बैंकों में नहीं दिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं तो हैरत में रह गया। बैंक वाले आए मेरे पास, सहकारी बैंकों वाले, मामा जी पैसा दे दो, कमलनाथ तो झूठे प्रमाण पत्र बांट गए, पैसा दिया ही नहीं, बैंक बर्बाद हो जाएंगे। 800 करोड़ रुपया हमने अभी भरे। काहे की कर्जा माफी? धोखा, छल, कपट किया कमलनाथ आपने। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। और मरी हुई चूहिया लटकाती हुई कमलनाथ घूम रहे हैं, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। धन्य रे कांग्रेस, कमलनाथ, राहुल गांधी। आखिर कितना धोखा दोगे? सरकार में फर्क देखिए। एक तरफ ये 6,000 की कर्जा माफी जिसका पूरा पैसा नहीं दिया, आधा बैंकों के मत्थे पटक दिया, और दूसरी तरफ हम बने 23 मार्च को मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मैंने देखा कि पिछले 2018 की फसल बीमा का प्रीमियम सरकार ने जमा नहीं किया। और प्रीमियम जमा नहीं किया इसलिए किसानों को फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही। कोरोना के कड़की के काल में जब इलाज की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, मैं तो हैरत में रह गया जब 23 तारीख को रात को 10 बजे वल्लभ भवन पहुंचा और मैंने अधिकारियों से पूछा कोरोना से निपटने की क्या व्यवस्था है। बोले सर कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमने कहा कोई बैठक हुई क्या? बोले सीएम ने कोई बैठक नहीं ली। इंदौर में फैल चुका था, मैंने कहा इंदौर में कोई बैठक? बोले हाँ एक हुई थी। मैंने कहा कोरोना की? बोले नहीं आईफा की हुई थी। उसकी तैयारियों में व्यस्त थे। आईफा के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे उद्योगपतियों से। चिंता आईफा की थी, चिंता कोरोना की नहीं थी। 2200 करोड़ रुपया तुमने प्रीमियम नहीं भरा। 29 तारीख को प्रीमियम भर के और 3,100 करोड़ रुपया हमने सीधे किसानों के खाते में पहुंचा दिया। मेरे किसान भाइयों, कितने रुपए पहुंचाए जरा गिनते जाना खाते में। 3,100 करोड़ रुपया 18 की फसल बीमा योजना के, इसके बाद 19 की फसल बीमा के, रबी के खरीफ के प्रीमियम की राशि जमा करवा के 4,688 करोड़ रुपया फिर 22 लाख किसानों के खाते में डाल दिए। अब गिनते जाना। 3,100 उसमें जोड़ दो 4,688, कितने हो गए जरा गिनना। 0% ब्याज पर कर्जा बंद कर दिया था कमलनाथ जी की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश की शान है, शिवराज सिंह चौहान है। किसानों की पहचान है, शिवराज सिंह चौहान है। भारत माता की जय। वो बंद कर दिया था 0% ब्याज पर कर्जा देना। फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया और 0% ब्याज के कर्जे के लिए जो राशि भरी किसानों की तरफ से वो हो गई 800 करोड़ रुपया। अब जोड़ो कितने हो गए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि की ढंग से सूची नहीं भेजी। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ठीक से नहीं मिला। अब इस साल 5,340 करोड़ रुपया
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जमा किए जा रहे हैं। अभी 1785 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन ये 5346 करोड़ आप जोड़िए कितना हुआ। और उसके बाद मामा ने भी सोचा कि 6000 रुपया तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अगर ये और बढ़ जाए तो किसानों की आमदनी सच में दुगनी हो जाए। इसलिए हमने फैसला कर दिया, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के तहत हम किसानों को 4000 रुपया हर साल और देंगे। हर किसान को, चाहे 5 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, चाहे 10 एकड़ हो, दोनों मिला के किसान को 10,000 रुपया खाते में हर साल आने का लाभ मिलेगा। छोटे किसानों की तो जिंदगी संवर जाएगी। और इस तरह 3564 करोड़ रुपया हर साल हम किसानों के खाते में डालेंगे। और ये राशि मिला दी जाए तो हो गई 17,537 करोड़। फिर पिछले साल कमलनाथ ने एक और कपट किया, फसलें खराब हो गई थी, सोयाबीन की फसल, उड़दा की फसल, 1 नया पैसा राहत की राशि नहीं दी। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, इस साल भी फसलों को नुकसान हुआ है। सोयाबीन, उड़द और बाकी जितनी फसलें खराब हुई है, अभी क्षति का आकलन करवाया है, लगभग 4000 करोड़ रुपया राहत की राशि बनती है। चिंता मत करना, ये 4000 करोड़ की राहत की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। और इससे भी ज्यादा हो जाए तो अभी परवाह मत करना। और ये 4000 करोड़ और जोड़ लो तो 17,537 करोड़ में 4000 करोड़ और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 21,537 करोड़ रुपया। फिर हार्टिकल्चर के फसल बीमा योजना के 100 करोड़ रुपया और डाल दिए। और इसके बाद भी मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि किसानों के कल्याण में राशि की कमी नहीं होने दूंगा। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, इसमें वनाधिकार के पट्टेधारी भी जोड़ेंगे, बाकी शेष बचे किसान जोड़ेंगे तो लगभग 2000 करोड़ की राशि और मिलेगी। ये कुल मिला के हो जाएंगे 23,537 करोड़ रुपया। अब तुलना करो किसान भाइयों, एक तरफ कर्ज माफी का उनका झुनझुना, 6000 भी नहीं दिए, उस पर हमें पैसे देने पड़े। और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ 6 महीने के अंदर किसान के खाते में लगभग 23-23,500 करोड़ रुपया पहुंचेगा। और किसान भाइयों, कोरोना काल में कोई कल्पना करता था गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती है? हमने गेहूं खरीदी का अभियान शुरू किया। हां, मैंने वचन दिया था, चिंता मत करना, एक एक दाना खरीदेंगे। बारदाने खत्म हो गए, कलेक्टर परेशान हो गए, कहने लगे सर कैसे खरीदेंगे। मैंने कहा बारदाने नहीं है तो खुले में ढेर लगा के खरीद लो, जो होगा देखा जाएगा, खराब भी होगा। अगर खराब भी होगा तो सरकार का होगा, किसानों का खराब नहीं होने दूंगा। रिकॉर्ड खरीद हुई 1,29,00,000 मीट्रिक टन की, पंजाब को पीछे छोड़ दिया। मैं मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करता हूं। हमने चना खरीदा, मसूर खरीदी, तिवड़ा मिला चना भी खरीद लिया। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। क्या जानो किसान का दर्द कमलनाथ जी। कांग्रेस क्या समझे किसान का दर्द। एक उनके नेता हैं राहुल गांधी जी, जो ट्रैक्टर पे सोफा लगा के घूम रहे हैं आजकल, जिनको यह पता नहीं प्याज जमीन के अंदर होता है कि बाहर होता है। वो किसानों की बात कर रहे हैं, कृषि बिल के नाम पर बहका रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। किसानों की आय दुगना करने का उनका यह संकल्प है।
एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे फैसले और दूसरी तरफ क्रांतिकारी कृषि बिल लाके किसानों की आय दुगनी करने के उन्होंने फैसले किए। लेकिन कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है, भ्रम फैला रही है और झूठ के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या दिया है कांग्रेस ने किसानों को? गरीबों की बात एक तरफ देख ले, संबल योजना बंद करके तो गरीबों का गला घोटा ही था। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फैसला किया प्रधानमंत्री ने, कोरोना काल में प्रति व्यक्ति 5 किलो हर महीने निःशुल्क गेहूं दिया जाएगा, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, 1 किलो दाल भी देंगे और 1 रुपया किलो का 5 किलो अलग मिलेगा, 1 रुपया किलो नमक अलग मिलेगा। एक परिवार को 10 किलो, एक व्यक्ति को 10 किलो। अगर 10 का परिवार है तो 1 कुंटल सीधा सीधा घर पे जाएगा। कम से कम कोई भूखा नहीं सो पाएगा। कई ऐसे भाई बहन आए जिनका गरीबी रेखा में नाम जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, राशन नहीं मिलता था। हमने फैसला किया, क्रांतिकारी फैसला किया कि जिनके नाम छूट गए सब नाम जोड़े जाएंगे। अभियान चला, 37 लाख नए नाम जुड़े। उन गरीबों को पात्रता पर्ची मिल गई, उनको अब अनाज मिल रहा है, 1 रुपया किलो का राशन मिल रहा है। और मैं फिर गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, चिंता मत करना रे। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो कार्यकर्ता भी ध्यान दें, प्रशासन को भी निर्देश है, उसका नाम जोड़ने का आवेदन दो। कोई गरीब नहीं छूटेगा, गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, हर एक को राशन मिलेगा। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या कभी कांग्रेस ने चिंता की थी? मेरे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में मजदूर जब बाहर थे दूसरे राज्यों में 1000 रुपया उनके खाते में डाला। भवन सनिर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले। वापिस लौटे तो सबके जॉब कार्ड बनाए। कोरोना काल में मनरेगा की मजदूरी दिलवाई, श्रम सिद्धि अभियान चलाया, 65 लाख मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार दिया। और कल मैंने कोरोना काल में बनी हुई सड़कों का लोकार्पण किया। एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में सड़कें। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ गरीबों का कल्याण। मेरे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, 580 करोड़ रुपया। वो स्कॉलरशिप मैंने आके जमा की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पेंशनधारी 1400 करोड़ रुपया बकाया थे, उनके खाते में आके मैंने पैसे डाले। मिड डे मील क्लास लग नहीं रही थी, लेकिन हम कहा बच्चों को घर पर ही हम मिड डे मील भिजवाएंगे, और इसलिए बच्चों के खाते में राशि डाल दी हमने। क्या घर पे ही पैसा मिलेगा, मम्मी पापा निकालें और बच्चों का ठीक से इंतजाम करें, दोपहर का भोजन और बेहतर बने। और 2 लाख से ज्यादा रसोइये जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे, 2000 रुपया प्रति रसोइया, वो राशि भी किसानों के, वो राशि भी रसोइयों के खाते में डाल दी। हमारी बैगा भारिया शहरिया बहनें 1000 रुपया हर महीना देते थे। कमलनाथ जी तुमने तो वो भी छीन लिए थे रे, 9 महीने तुमने वो पैसा नहीं दिए। मैंने इकट्ठे 9 महीने के पैसे उन गरीब बहनों के खाते में डलवा दिए। लंबी सूची है, हजारों करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डाले। 25,000 करोड़ रुपया किसानों के गेहूं खरीदने के बाद, उपार्जन करने के बाद उनके खाते में पहुंचे। चने के अलग, मसूर के अलग। अब तक लगभग 63,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के किसान, गरीब, विद्यार्थियों के खाते में पहुंच चुका है।
लैपटॉप फिर से मिल गए हैं, फीसें भरवाने फिर से शुरू हो गई है। पढ़ो रे मेरे बेटा बेटियों, चिंता मत करना, मामा का राज है। यहां भी फीस भरवाऊंगा और सहयोग यूनिवर्सिटी में विदेश में एडमिशन होगा तो वहां भी फीस भरवाऊंगा, चिंता ही मत कर। बेरोजगार नौजवानों को छला कांग्रेस, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता धेला दिया और कहते मामा झूठ बोलता है रे। झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ने वालों, कुछ तो शर्म करो। जब रोजगार की बात हुई बोले हमने बहुत अच्छा रोजगार ढूंढा है। हम का कौन सा? बोले हम बच्चों से ढोर चरवाएंगे, ढोर चरवाने की ट्रेनिंग देंगे। ये ढोर चरवाने के युग में ले जाना चाहते हैं। ढोल बजवाएंगे, बंदर लड़वाएंगे। क्या मदारी बनवाना चाहते हो? कितना धोखा दोगे हमारे बच्चों को? मेरे बेटे बेटियों चिंता मत करना, सरकारी नौकरियों में भर्ती से हमने प्रतिबंध हटा दिया है और जल्दी भर्तियां चालू होने वाली। रोजगार के हर संभव उपाय करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बताए? अब कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी सरकार गिरा दी। गद्दारी की बात करते हैं। गद्दारी तुमने की कांग्रेसियों। कमलनाथ जी ने की, दिग्विजय जी ने की। धोखा दिया, छल किया, विकास ठप्प कर दिया। अरे जनता का दर्द देखने कभी तो निकल जाते प्रदेश में। मैंने कई बार कहा कि कमलनाथ जी बाढ़ आई है, जनता परेशान है, एक आध बार जनता के बीच में तो चले जाओ। बोले हम तो यहीं से सब देख लेते हैं, हम नहीं जाते। हम कहा एक आध बार तो निकलो, जब तक आंखों से नहीं देखते तब तक ढंग से समस्या नहीं समझते। बोले हम तो यहीं से समझ लेते हैं। तो हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। कभी जनता का दर्द देखने नहीं निकले। जाके पांव न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। और जब विकास ठप हो गया, भ्रष्टाचार की अति हो गई, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी गई, विधायक सांसदों को अपमानित किया गया, मंत्रियों की कोई कदर नहीं थी, दलालों की चल रही थी, तब सिंधिया जी ने चेतावनी दी और कहा कि वादे निभाओ, वचन पूरे करो। तो सिंधिया जी से अकड़ गए कि क्या कर लोगे? तो सिंधिया जी ने कहा हम सड़कों पे उतर जाएंगे। तो बोले उतर जाओ सड़कों पे। तो सिंधिया जी सड़क पे ऐसे उतरे कि इन्हीं को सड़क पे बिठा दिया। सरकार इसलिए गिराई गई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मित्रों ने इसलिए गिराई कि गद्दारी ये सरकार कर रही थी, प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने पर उतारू थी। प्रदेश को तबाही से बर्बादी से बचाने के लिए जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू करवाने के लिए, विकास का युग फिर से प्रारंभ हो, इसलिए श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथियों ने यह सरकार तोड़ी। मैं सिंधिया जी और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनके इस कदम ने प्रदेश को बचा लिया। लेकिन आज उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। 6 महीने का काम हमारा देख लीजिए, पिछले 15 साल का तो मैं गिना ही नहीं रहा। विकास की गंगा बही है और सुन लो, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे पास धन की कमी नहीं है। वो रोते ही रहते थे पैसा नहीं है, मामा लूट ले गया, पैसा नहीं है, खजाना कर गया, खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था जो लूट के ले गया मामा? हर महीने टैक्स आता, उसका खर्चा करते हैं। रोते ही रहते थे पैसा नहीं है। क्या प्रदेश को ऐसा रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए जो रोज यही कहता रहे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है?
और मैं कहता हूं मेरे पास कोई कमी नहीं है। यह बात सच है कि कोरोना के संकट के कारण टैक्स नहीं आ रहा है, बजट में पैसे की कमी है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है। अपनी जनता के लिए कहीं से भी पैसे लाऊंगा, जरूरत पड़ी तो उधार लूंगा, लेकिन जनता को कोई कमी नहीं आने दी। सारी योजनाएं चलेंगी और नित और नई बनेंगी, विकास के काम भी होंगे। अभी कह रहे हैं कि शिवराज तो नारियल लेके चलते हैं, नारियल लेके हर कहीं फोड़ देते हैं। तुम्हारे पास धरा क्या था फोड़ने के लिए? तुमने कुछ किया ही नहीं। अब हम शिलान्यास भी कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग जा रहे हैं कि मामा लोकार्पण कर रहा है, रोको रोको। तुमने कुछ किया नहीं, मामा कर रहा है तो रोको, शिलान्यास मत होने दो, लोकार्पण मत होने दो। विकास रोकने की कोशिश कर रहे हो, कब तक रोकोगे? 3 तारीख को वोट डल जाएंगे, फिर देखेंगे। मैं थोड़ी रुकने वाला हूं। विकास अनवरत जारी रहेगा, जनता का कल्याण होगा, लेकिन ये तभी संभव है मेरे बहनों और भाइयों जब मेरी सरकार रहेगी। मामा रहेगा तो सब होगा, और दादा आ गया तो समझ लेना फिर। सरकार की निरंतरता जरूरी है, इसलिए चुनाव जरूरी है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। क्या अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। एक तरफ देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण किया। और एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, और अब अगर चीन ने भी आंखें दिखाने की हिम्मत की तो हमारे सैनिकों ने उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के उनको वापस उनकी सीमा में खड़े किया। यह नेतृत्व का अंतर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। धारा 370 समाप्त, चमत्कारी फैसले। एक तरफ उनके नेतृत्व में बढ़ता हुआ देश, क्या उनके हाथ मजबूत नहीं करना चाहोगे? यह कांग्रेस की सरकार उनकी योजना में जगह जगह रोड़े अड़ाती थी, अटकाती थी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यह चुनाव केवल उम्मीदवार नहीं लड़ रहा, इस चुनाव में फैसला होना है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहनी है कि कांग्रेस की फिर से बनवाओगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे कि कमलनाथ रहे, ये मामा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका चुनाव है। और इसलिए कमल के फूल की आप बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रदेश की विकास की यात्रा जारी रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए 3 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर जिसके पास अपनी पक्की छत ना हो, अपना पक्का मकान ना हो। मेरी बहनों को मैं आश्वस्त करता हूं, 3 साल के अंदर गांव में भी हर घर हैंडपंप का नहीं, पीने के लिए नल जल योजना का पानी दिया जाएगा। टोंटी खोलोगी तो घर में नल चलेगा और झरझर पानी आएगा। अब ये तो ऐसी सत्यानाशी सरकार थी कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के 1500 रुपये कम कर दिए, मानदेय काट लिया, गरीबी में आटा गीला। अतिथि शिक्षक हो चाहे अतिथि विद्वान हो, सबको इन्हें धोखा दिया। हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, किसी का रोजगार नहीं छिनेगा। कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोका है, लेकिन परमानेंट नहीं रोका, अस्थायी रोका है।
आर्थिक स्थिति ठीक होते वो भी दे दिया जाएगा, कोई बकाया नहीं रखेंगे। लेकिन ये सारे काम चलते रहे, किसान का भी उद्धार होता रहे, बेटे बेटियां बढ़ते रहे, मां बहन बेटी का सम्मान बढ़ता रहे। इसलिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसलिए उम्मीदवार आप हो। 3 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आप सब काम करें, गांव गांव जाएं, अलग जगहें जागरण का मंत्र फूंके, जो नहीं समझा उसको समझाएं, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के मैं आपको दे दूंगा। आपके मान सम्मान और शान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं जीऊंगा तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। आइए एक बार मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए, और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत